नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लवासना तक एंड स्टूडेंट प्रिप। अभी हैं मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने 2024 का पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है। हमारे साथ एक मैम है जो पीसीएस का इंटरव्यू देके आ चुकी हैं। आपको बहुत बधाई मैम। थैंक यू। आपका शुभ नाम और आपका टाइम जाना चाहेंगे मैम? ये मेरा नाम आकृति केसरवानी है। मेरा फर्स्ट मेंस और फर्स्ट इंटरव्यू था। अच्छा, ओवरऑल आपका इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा? अच्छा था। अच्छा। किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, सैचुरेशनल बेस या फिर आप कैसा? हाँ, इजी था ही। जैसे ही स्टार्ट किए थे तो पहला उनको क्वेश्चन मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड रहा कि आपका सब्जेक्ट्स क्या क्या रहे हैं ग्रेजुएशन में, अभी आप क्या कर रही हैं। और वहाँ पे जैसे फ्लैग था तो फ्लैग के बेस में उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। और मेरा पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट रहा तो उन्होंने पूछा कि अच्छा पॉलिटिकल थिंकर के बारे में बता दीजिए, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के बारे में और वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के बारे में। तो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के बारे में जब मैंने बताया तो फिर उन्होंने उनकी थ्योरी पूछ ली। अच्छा उनकी थ्योरी क्या है, तो थ्योरी बताया तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये वाले, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने राम मनोहर लोहिया का नाम लिया था तो उन्होंने कहा कि अच्छा राम मनोहर लोहिया का नाम लिया था तो उस समय और कौन से थिंकर्स थे इंडिया में, तो वो बताया। और जैसे चेयरमैन सर जो थे उन्होंने मुझसे मिसाइल मैन के बारे में पूछा कि अच्छा मिसाइल मैन को आप जानती हैं? हमने कहा हाँ जानते हैं। तो कहीं कि अच्छा इनके बारे में बताइए, ये कौन है? तो मैं उनके बारे में बताई। फ्लैग था तो फ्लैग के बारे में उन्होंने पूछ लिया कि अच्छा पहले तो उन्होंने यही कहा कि अच्छा आप क्या पढ़ी हैं, आज कुछ पढ़ के आई होंगी। हमने कहा कि हाँ पढ़े तो बहुत हैं लेकिन अभी कुछ याद तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ी? हमने कहा हाँ पढ़े हैं। कहीं क्या पढ़ी थी? तो हमने बताया कि ये चीज़ पढ़े थे। तो न्यूज़पेपर में बताया कि मैच के बारे में पढ़े थे, इंडिया बांग्लादेश का जो अभी सेरेमनी होने वाली है वो पढ़े थे। तो उन्होंने कहा अच्छा इसी के बारे में बता दीजिए कुछ, ये बताया। फिर फ्लैग लगा था, फ्लैग के बारे में पूछा। इसी तरह इतना ही पूछा था। आज एआई सबमिट जैसे हो रही है तो उसके बारे में पूछा गया? हाँ, एआई सबमिट से क्वेश्चन बन सकता है लेकिन मुझसे पूछा नहीं गया। क्वेश्चन तो बन सकता है। अच्छा, बाकी जो अभी जैसे कि बांग्लादेश में भी नया गवर्नमेंट इलेक्ट हुई उसके बारे में भी कुछ क्वेश्चन भारत के रिलेशन हमसे पूछा गया था कि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा क्या? तो मैंने बताया कि क्या बोलते हैं इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन के बारे में पढ़े हैं। ओम बिरला सर जा रहे हैं सेरेमनी में, तो उनका क्वेश्चन था कि मतलब कि बस इतना ही पूछा था। फिर वो मैच में शिफ्ट हो गए। क्वेश्चन तो बन सकता है एआई एक्शन सबमिट जो होने वाली है भारत मंडपम में, तो ये तो करंट का टॉपिक है तो बन सकता है क्वेश्चन। एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है? मेरा बैचलर ऑफ आर्ट्स रहा है पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन और इंग्लिश लिटरेचर में। क्वेश्चन हाँ, पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन पूछा गया और एजुकेशन से क्वेश्चन पूछा गया। एजुकेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए? कि चाइल्ड एजुकेशन को आप कैसे प्रमोट करेंगे। एनईपी वगैरह? हाँ, एनईपी के बारे में उन्होंने नहीं पूछा, बस चाइल्ड एजुकेशन के बारे में उन्होंने बेसिकली पूछा कि अच्छा चाइल्ड एजुकेशन को आप किस तरह पढ़ाने की कोशिश करेंगे, अगर आपको पढ़ाना हो तो आप कैसे पढ़ाएंगे। उनका रोल बेस्ड एक्टिविटी से पढ़ाना चाहूँगी और प्ले बेस्ड। आपने कोई एकेडमिक बीएड या बीटीसी वगैरह भी किया क्या? नहीं चल रहा है लेकिन मैंने वहाँ पे बताया नहीं था सर। अभी जैसे कि ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस जो इंटरव्यू आपसे, मुझे ऐसा लगा कि आपके एकेडमिक बैकग्राउंड पे विशेष तौर से सिचुएशनल बेस्ड कुछ क्वेश्चंस रहे? हाँ, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन रहे। जैसे उन्होंने कहा कि अच्छा आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बता दीजिए, तो मैंने अपने वीकनेस बताया कि आई एम इंट्रोवर्ट एंड आई टेक थिंग्स वेरी पर्सनली। तो ही सेड दैट इफ़ यू टेक थिंग्स वेरी पर्सनली, तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं दंगा हो जाता है तो फिर यू विल टेक थिंग्स वेरी पर्सनली, हाउ विल यू गोइंग टू मैनेज दैट। तो उसमें मैंने बताया कि द वे जो लॉ मुझे अलाउ करेगा आई विल डू दैट एट दैट सिचुएशन। आपका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो क्या रहा? मोड ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश था मेरा। इंग्लिश मीडियम जी। इंटरव्यू आपका इंग्लिश में रहा है? हिंदी में था। हिंदी में था। अच्छा, बाकी आपने कितने मेंस वगैरह अभी क्वालिफाई करे हैं? ये मेरा फर्स्ट मेंस फर्स्ट इंटरव्यू है। कब से तैयारी कर रहे हैं आप प्रीलिम्स के लिए? ऐसे तो मैं तैयारी 2022 से कर रही हूँ। जी। आप यूपीएससी के भी करते हैं, पीसीएस के? 2023 का मैंने अटेम्प्ट दिया था, फिर उसके बाद से मैं यूपीपीसीएस में 2023 तो काफ़ी टफ रहा है। जी, तो उसके बाद से मैं पीसीएस ओरिएंटेड आप? जी, क्योंकि 24 का ही 2023 के बाद 24 का था। अच्छा, अभी जो 25 का रिजल्ट आया वो भी आप दे रहे हैं? जी, दे रही हूँ। अच्छा, तो लगातार आप 2 मेंस लिखेंगे? जी। अब बाकी इंटरव्यू भी आप दे रहे हैं। प्रीलिम्स के लिए आपके लिए क्या अप्रोच रही और प्रीलिम्स से विशेष तौर से पीवाईक्यू का क्या रोल है? पीवाईक्यू का तो बहुत रोल है। पीवाईक्यू को रामबाण समझ लीजिए। पीवाईक्यू के बेस में ही आप अपने नोट्स तैयार करिए और मतलब कि पीवाईक्यू पहले क्वेश्चंस को एनालाइज कर लीजिए और नोट्स बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास नोट्स रहेगा तो यू विल गेट कॉन्फिडेंस विद दैट। नोट्स मतलब पीवाईक्यू के भी नोट्स होने चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर पॉलिटी है तो पॉलिटी के सारे नोट्स, फंडामेंटल राइट्स, जीपीएसपी, सिटीजनशिप, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि फेवरेट टॉपिक क्या है यूपीपीसीएस का। जैसे पार्लियामेंट के 4 टॉपिक है घटना चक्र के अंदर, तो चारों टॉपिक में से क्वेश्चन बनते हैं।
तो उस तरह ही पढ़ना है, मतलब कि जैसे कुछ जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 घटना चक्र में बहुत रेलेवेंट है, 200-150 क्वेश्चन है, तो अब आप बार बार घटना चक्र नहीं लगा सकते। अगर मेरे पास उसके नोट्स रहेंगे तो आई कैन गो विद दैट मल्टीपल टाइम्स। और अगर मतलब नोट्स भी दो तरीके से बनते हैं, एक तो आप जब PYQ पढ़े तब बना लो, और दूसरा आप तब बनाओ कि जब आप अपने ही क्वेश्चंस को जब रिवाइज कर रहे हो, क्वेश्चन जब अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है, तो उसका भी नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स। तो इससे ये रहेगा कि लास्ट मोमेंट में रिवीजन अच्छा हो जाता है। जैसे PYQ कितने साल का लगाना चाहिए और घटना चक्र आपने कितना लगाया था? घटना चक्र तो पूरा लगाया था, मतलब 2-3 बार से भी ज़्यादा, मतलब 2-3 बार तो ऐसे लगा लिया था, लेकिन अब क्योंकि घटना चक्र के ही मेरे पूरे नोट्स बने हुए थे, तो नोट्स में मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेती थी। PYQ कितने साल का लगाना चाहिए, घटना चक्र या PYQ? घटना चक्र में PYQ तो है पूरा, तो हाँ, तो PYQ ही लगाया था, 2-3 बार कह सकते PYQ लगाया था, लेकिन उसके बाद मैंने सारे अपने नोट्स बनाए थे, घटना चक्र बेस ही नोट्स बनाए थे। फॉर एग्जांपल अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्वेश्चन है, तो पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का अगर 50 क्वेश्चन आए तो मैंने उसके पहले अपने सिस्टमैटिकली नोट्स बना लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में रिवर्स से क्वेश्चन आए हैं, तो जिस तरह से रिवर्स से क्वेश्चन आए तो उस पर मैंने बना लिया सिस्टमैटिक, मतलब मैप बना के कि हाँ ये वाली रिवर यहाँ पे है, इस एरिया पे पड़ती है। जैसे मांडा और मंडी में कन्फ्यूजन होती है, तो ये सब जहाँ पे लग रहा है कि हाँ यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी, यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है हमको, तो उसको हाईलाइट कर लिया, उसको मल्टीपल टाइम्स वहाँ पे जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो उससे याद हो जाता है। प्रीलिम्स में कितने आइडल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए? जैसे कि 150 होते हैं, कितने करने चाहिए? मैक्स टू मैक्स जितना आपसे अटेम्प्ट हो पाए, लाइक मतलब 140-135 तो अटेम्प्ट करना ही चाहिए। अच्छा, मीन्स के लिए क्या रणनीति रही आपकी, थोड़ा उसके बारे में? मेंस की मेरी रणनीति ऐसी रही है कि मैंने पहले सिलेबस को पूरा पढ़ा है कायदे से। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी टॉपिक, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, सारे टॉपिक्स को पॉइंट वाइज पढ़ा है। पॉइंट वाइज पढ़ने के बाद उसके PYQs देखे कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। तो पहले पॉइंट्स को पढ़ने के बाद उसके PYQs देखे कि PYQ में क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं। फिर उसकी मैंने एक मतलब कि हालांकि मार्केट में बुक अवेलेबल रहती, लेकिन मैंने खुद से भी हर एक पॉइंट को अलग अलग लिखा था। जैसे अगर सोसाइटी का फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, तो सोसाइटी में 5 पॉइंट में है फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, फिर सेकंड वुमेन इशूज़, ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन। तो अब हर एक टॉपिक के कौन कौन से PYQ में क्वेश्चन आए उसको मैंने नोट कर लिया, फिर उस पर ही अपने नोट्स बनाए। और फिर जो वैल्यू एडिशन, जैसे जो भी करंट में चल रहा है, लग रहा है कि इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो फिर उस पर काम किया और उसको ही अपने नोट्स में अपडेट करते चले गए। बेसिकली नोट्स इज़ द की। आप PYQ में ऐसा कर सकते हो कि जो भी मतलब कि सिलेबस है, सिलेबस पढ़ो, फिर PYQ एनालाइज करो। PYQ एनालाइज करने के बाद आप उसको क्वेश्चन को खुद लिख लो। PYQ में जो जो क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल इंडियन सोसाइटी से क्वेश्चन वुमेन्स पे, ग्लोबलाइजेशन में हमेशा बनते हैं, तो इसको नोट करके आप अपने नोट्स बना लो। नोट्स ऐसा बना लो कि वो हॉलिस्टिकली कवर करे, इंट्रोडक्शन को भी, बॉडी को भी, प्रॉस कॉन्स, और अभी क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट के चल रहे हैं, और कंक्लूजन थोड़ा वे फॉरवर्ड करके इस तरह। पेपर 5 और 6 के लिए क्या रहा? पेपर 5, पेपर 6 के लिए तो जैसे मैंने पेपर 6 के लिए ध्येय IAS की बुक को पढ़ा था, और पेपर 5 के लिए दृष्टि की बुक को पढ़ा था, और मॉडल आंसर्स को देखा था। और मतलब वही सेम कि पहले क्वेश्चन पे मतलब कि सिलेबस को पढ़ना है, PYQ चेक करना है। PYQ चेक करने के बाद, क्योंकि पेपर 5, पेपर 6 का हमारे पास 1 ही 2 साल का पेपर था, ज़्यादा पेपर था नहीं, तो मुझे मतलब कि थोड़ा सा प्रिडिक्टिव, फॉर एग्जांपल अगर सिटीज़ है, तो सिटी से वाराणसी से क्वेश्चन आया है, तो जो अब सारे 75 डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो जो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ है, फॉर एग्जांपल वाराणसी, आगरा, अवध, ये सब इम्पॉर्टेंट जगह है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो इससे संबंधित मैंने क्वेश्चन अपने नोट्स बनाए थे ऐसे। मतलब जो आपने अलग अलग बताया कि एक कोचिंग हो, दूसरी कोचिंग का, तो समराइजेशन करके आप नया नोट्स बनाया? हाँ, मतलब नोट्स अपने ही होंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आप कहाँ जाओगे। और पेपर 5, पेपर 6 के लिए तो लिमिटेड है, आप उतना इंटरनेट का भी यूज़ नहीं ले सकते, लेकिन पेपर 1 to 4 इंटरनेट का भी बहुत हेल्पफुल रहा है। हिंदी का और जो निबंध का पेपर होता है इसके लिए? हिंदी तो मैंने PYQ लगाया था। 1991 से लेकर 2023 तक एक बुक आती है S कुमार की, शायद वो पूरी PYQ का ही रहता है, तो वो यूज़ किया था। और ऐसे के लिए तो मतलब ऐसे के लिए इंग्लिश मीडियम में तो उतना कुछ अच्छा हमें लगता नहीं है कि है, पर अपने से ही, जैसे फॉर एग्जांपल सारे जो भी 3 सेक्शंस में आते हैं, 9 टॉपिक्स हैं, एग्रीकल्चर पे, पॉलिटिकल पे, तो उस पे मतलब कि खुद से ब्रेन स्टॉपिंग करके अपने क्वेश्चंस बनाए थे। आपने मॉक इंटरव्यू दिया और रियल इंटरव्यू में कितना डिफरेंस देखे आप? हाँ, बहुत डिफरेंस है। मतलब वहाँ पे तो बहुत डर लगता है, हालांकि डर यहाँ पे भी लगता है, लेकिन माइंडसेट क्रिएट करके गए थे कि अब जो होगा देखा ही जाएगा। कोडियल। हाँ, मतलब वहाँ पे ज़्यादा डर लगता है मॉक में, क्योंकि
डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे यूज टू आस्क। लेकिन यहाँ पे ये था कि आपके मतलब नॉर्मल था, मतलब ऐसा नहीं, वहाँ पे तो लगता है कि एक लोग बोल रहे हैं फिर दूसरा बोल रहा है फिर तीसरा बोल रहा है, यहाँ पे भी इस तरह था लेकिन बेटर था, मतलब वहाँ से काफ़ी डिफरेंस था। आप कहाँ से हैं? प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज में interview जी है। जी। अच्छा, जो लोग अभी आगे 26 के लिए अप्रोच कर रहे हैं उनके लिए आपके लिए क्या महत्वपूर्ण मैसेज है आपकी तरफ? यही मैसेज है कि PYQ पे फोकस रहिए और अपने सिलेबस, जो भी सिलेबस है सिलेबस के थ्रू जाइए। और क्योंकि मार्केट में सोर्सेज बहुत हैं, आप उसको जितना लिमिटेड से लिमिटेड कर लीजिए उतना ही बेटर है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल पॉलिटी के लिए, तो पॉलिटी के लिए भी देयर आर एम्पल ऑफ बुक्स, एम्पल ऑफ कोचिंग्स, एम्पल ऑफ क्वेश्चंस। बट अगर उसको सिस्टमेटिकली हम एनालाइज करके अपने एक नोट्स प्रॉपर बना लेंगे तो हम उससे स्टक हो जाएंगे, तो फिर हमारे क्वेश्चंस वहीं पे ही रहेंगे। कंसंट्रेशन मतलब एक एरिया मिल जाता है कि हाँ बस इतना ही पढ़ना है हमको, और अगर उसके बाद भी फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस आते हैं बाहर से तो हमारा कोर एरिया तो कंप्लीट रहेगा ना, तो कोर एरिया पे काम करना है। कुछ तो इधर उधर से क्वेश्चन आएंगे। कितने घंटा पढ़ाई करती हैं? ऐसे तो पढ़ तो लेते हैं लेकिन 7-8 घंटा ही प्रॉपर पढ़ाई होती है दिन भर में। हाँ जी। आपने कोई विशेष कोचिंग नहीं ली? नहीं कोचिंग ली है मैंने, दृष्टि IAS से किया है जी। बेस्ट विशेष आपको शुभकामनाएं।